बच्चों हॉट सीजन में जब हम किसी हाईवे से जा रहे होते हैं तो हाईवे पे दूर हमको वाटर दिखता है। तो एक्चुअल में वहाँ तो वाटर होता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हम किसी रिवर से जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो वाटर हमको क्यों दिखता है। वैसे ही जब हम किसी डिजर्ट में जाते हैं, किसी रेगिस्तान में जाते हैं और दूर कोई पेड़ होता है तो उसके नीचे हमको और एक उल्टा पेड़ दिखता है। तो वो पेड़ हमको क्यों दिखता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जब आप किसी डेजर्ट में जाते हैं, सपोज डेजर्ट है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई पेड़ है। तो जब आप इस पेड़ को देखते हो ना, तो बेसिकली आपको ये पेड़ क्यों दिख रहा है बोलो। उस पेड़ के ऊपर क्या होता है, सनलाइट फॉल करती है ना। उस पेड़ के ऊपर सनलाइट फॉल करेगी और वो सन रे क्या होगा, आपके आइज तक आएगा, जिसके कारण आपको ये पेड़ दिखेगा। लेकिन बच्चों एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, देखो सपोज ये लैंड सरफेस है, सब तरफ क्या है, सब तरफ सैंड होगी है ना, हम डेजर्ट में हैं। तो अभी क्या होता है, इस लैंड के पास वाला जो एयर होती है ना, वो ज़्यादा हॉट होती है, बराबर। बिकॉज क्या होता है, सनलाइट लैंड से रिफ्लेक्ट होगी, जिसके कारण आजू बाजू में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ की जो एयर है वो ज़्यादा हॉट होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे एयर कूल बनती जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हॉट एयर होगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एयर का टेम्परेचर कम होगा, मतलब यहाँ पे कूल एयर होगी। ठीक है, और फिर से हम ऊपर जाएंगे तो एयर और भी कूल बनती जाएगी। मतलब यहाँ पे अलग अलग लेयर फॉर्म हुए अलग अलग टेम्परेचर के। अभी आपको पता है जो हॉट मीडियम होता है वो कैसा होता है, रेयर मीडियम होता है। ठीक है, और जो कूल मीडियम होता है वो कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऐसे मीडियम्स फॉर्म हुए। तो अभी आपको पता है व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये सनलाइट इस पेड़ से स्ट्राइक करती है और इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो उसको कंटिन्यूसली बेंड होती है। देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल निकाली, तो अभी क्या होता है, इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट गेट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो नॉर्मल से दूर गई हो, वो ये कंटिन्यूसली हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2-3 नॉर्मल दिखाई, लेकिन हर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, हर पॉइंट पे लाइट बेंड हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो लाइट कुछ ऐसा बेंड होके जाती है। एंड एट सर्टेन पॉइंट क्या होता है बच्चों, सपोज यहाँ पे एट सर्टेन पॉइंट क्या होता है, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में बताया है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस जाती है फिर, और लाइट हमारे आईज में ऐसे एंटर करती है। ठीक है, तो लाइट एक्चुअल में तो ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे आईज में वो ऐसे एंटर कर रही है। तो फाइनली जब वो ऐसे एंटर करती है, तो देखो हमारा आई जो होता है ना, वो क्या परसीव करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें लगता है कि वो लाइट इधर से किधर से आ रही है। देखो फाइनली उसने ऐसा एंटर किया हमारे आईज में, तो हमको लगता है वो लाइट इधर से किधर से आ रही है। हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया, तो उसके कारण हमारा ब्रेन एक यहाँ पे उस पेड़ की इमेज क्रिएट कर लेता है और हमको उस पेड़ के नीचे और एक पेड़ दिखने लगता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इफेक्ट है ना, इसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, तो मिराज के पीछे क्या रीजन है, वन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस थिंग हैपन बिकॉज ऑफ मिराज। एंड सिमिलरली जब हम हाईवे पे दूर दिखते हैं ना, हमको पानी दिखता है। बेसिकली क्या होता है, जस्ट वो सरफेस के ऊपर जो बादल रहते हैं उसकी इमेज वहाँ पे क्रिएट होती है, और उसके कारण हमको वहाँ पे पानी दिखता है, और पानी के अंदर हमको बादल भी दिखते हैं, हमको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। सो दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिराज।